दिल्ली प्रदूषण, कोहरे और ठंड के ट्रिपल अटैक से परेशान है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो काफी कम है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है, साथ ही साथ हवाई उड़ानों पर भी घने कोहरे का असर पड़ रहा है। तो आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है और आज शनिवार का दिन है, आज भी कोहरा काफी ज्यादा है। ऐसे में आप देखिए लोग परेशान हैं, एक तो सर्दी से परेशान हैं, ऊपर से कोहरे और धुंध का अटैक इसने दिल्ली एनसीआर वालों के लिए परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो एनसीआर वासी हैं वो काफी परेशान हैं और आप देखिए कि जो प्रदूषण है वो भी चरम पर है। ऐसे में अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और कोहरे की वजह से परेशानियां बेहिसाब हैं। ऐसे में जिन लोगों को आज दफ्तर पहुंचना था या जरूरी काम से घरों से निकले या कहीं और जाना था, उनको काफी परेशानी हो रही है। जो सफर 30 मिनट में पूरा होता है उसको पूरा करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लग रहा है और विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, हम रेल मार्ग की बात करें या हम हवाई यातायात की बात करें, हर तरफ असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण पर कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जहरीली हवा का कहर जारी है। शनिवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 380 दर्ज किया गया है। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की रही, जहां सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी की अगर हम बात करें तो AQI 425, द्वारका में AQI 400 के पार था। आनंद विहार दिल्ली का वो इलाका है जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है और सुबह जब आनंद विहार का AQI चेक किया गया तो वो गंभीर श्रेणी में था, क्योंकि AQI 428 दर्ज किया गया। उसके बाद जहांगीरपुरी में AQI 425, द्वारका में AQI 400 के पार। तो आप देखिए कि सवाल ये खड़ा होता है कि कब साफ होगी दिल्ली की हवा, कब लोगों को राहत मिलेगी, कब प्रदूषण की मार का समाधान निकलेगा, क्योंकि सख्त कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। राजधानी में दम घोटू हवा लोगों के लिए साइलेंट किलर बन रही है। सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू कर दिया है, जिसके तहत केवल BS6 गाड़ियों की ही एंट्री। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर पूरी तरीके से बैन है। नो PUC नो फ्यूल नियम लागू है। बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल, डीजल और CNG। जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी तैनात है। 126 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। वॉइस अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करेगी पुलिस। इसके अलावा गूगल मैप से 100 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान भी की गई है। तो दिल्ली की जहरीली हवा ने इस वक्त सबका जीना मुहाल कर दिया है। इसी बीच दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब दिल्ली में बांस से बना एक पार्क उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। आप देखिए तस्वीरें। DDA के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई एक स्टडी में यह साफ हो गया है कि यहाँ पर ये जो बांसेरा पार्क है, अपने घने बांस के जंगल की वजह से पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर दूसरे शहरी क्षेत्रों से कहीं बेहतर साबित हुआ है। स्टडी में सामने आया कि बांसेरा पार्क में हवा ज्यादा साफ, तापमान कम और मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अच्छी तस्वीर भी है। दिल्ली वासियों के लिए ये एक ऐसा पार्क है जो उम्मीद की किरण बनकर आया है। नई उम्मीदें हैं इस पार्क से, क्योंकि DDA के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई एक स्टडी में ये साफ हो चुका है कि बांसेरा पार्क अपने घने बांस के जंगल की वजह से पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर दूसरे शहरी क्षेत्रों से कहीं बेहतर साबित हुआ है। दिल्ली शहर के बीच एक ऐसा पार्क जिसकी एयर क्वालिटी और जिसका तापमान यहाँ के गेट के बाहर निकलते ही अलग है, अंदर अलग है। दरअसल DDO ने एक स्टडी की है जिसमें पाया है कि दिल्ली के बांसेरा पार्क में तापमान बाहर की तुलना में कम और एयर क्वालिटी भी बाहर की तुलना में 20% तक बेहतर है। ये एक स्टडी की गई थी जिसमें ना केवल बांसेरा पार्क बल्कि मयूर विहार एक्सटेंशन, यमुना फ्लड पार्क, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, लोधी गार्डन और ISBT सराय काले खां तक इसको स्टडी किया गया और पाया गया कि बांसेरा पार्क में खास तौर पर ये जो यहाँ पर प्लांटेशन आप देख रहे हैं, बैम्बू प्लांटेशन होने की वजह से, बांस की होने की वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी बेटर है, यहाँ पर तापमान कम है। बांसेरा पार्क की खासियत है कि इस पूरे पार्क में सबसे ज्यादा जो बांस है उसके पेड़ लगाए गए हैं। पूरा आप कॉरिडोर जो देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ जो है वो बांस लगाए गए हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि
20% तक जो बाहर का AQI है उससे कम यहाँ पर AQI जो है वो देखने को मिलता है। कंपेयर किया गया है बाकी पार्क लोधी गार्डन से भी इसे कंपेयर किया गया है जहाँ पर बाकी पेड़ पौधे लगे हैं, पर यहाँ बांस की मौजूदगी की वजह से एयर क्वालिटी और बेहतर होता है। मेरे हाथ में एक इक्विपमेंट है, AQI रीडर है, मीटर है, तो इसको मैं चलाकर यहाँ पर फिलहाल देखती हूँ कि यहाँ अंदर इस वक्त कितना AQI जो है वो आ रहा है। दिल्ली के ज़्यादातर जगहों में अगर हम बात करें तो आज जो AQI है वो बेहद ख़राब से सीवियर डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त जब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ आप देखें कि ये सेटल होने लगा है और सीवियर कैटेगरी में यहाँ पर बता रहा है, यानी कि 400 प्लस है। और यहाँ अब आप देखें कि AQI जो है ये 400 से लेकर 440 से लेकर 446 तक के बीच में ये नज़र यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 450 के अंडर दिख रहा है। 440 से 450 के बीच में यहाँ पर जो AQI है वो बना हुआ है। और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि इस जगह का AQI आसपास की बाकी जगहों से, बाकी पार्क से जहाँ पर इसी तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं, उनसे बेहतर है।